हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। हमने बी वर्ब की बात करी। बी वर्ब में हम ऐसे सेंटेंसेस को शामिल करते हैं जहां नाउन कोई काम नहीं करती, कुछ भी करने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यदि आप कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो बी वर्ब होगा। अब आपका काम सबसे पहले ये है कि आप ये पहचानिए कि दिन भर में कितने बी वर्ब के सेंटेंस आप बोलते हैं, सुनते हैं या आपके आसपास पाए जाते हैं। बी वर्ब मतलब कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन। जैसे आपने बोला चौक पीली है, बी वर्ब है। मैं क्लास में हूं, बी वर्ब है। बोर्ड हरा है, बी वर्ब है। तुम मेरे दोस्त हो, बी वर्ब है। मैं जबलपुर में था, बी वर्ब है ना। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, बी वर्ब है। सिर्फ इंफॉर्मेशन यदि आप दे रहे हैं तो वो बी वर्ब हो जाएगा। कुछ करेंगे तो एक्शन वर्ब होगा। और यदि आपने कोई भी बी वर्ब का सेंटेंस बनाया है तो आपके पास तीन कैटेगरी है, या तो वो इट्स से बनाया जाएगा, या फिर वो देयर से बनाया जाएगा, या अलग अलग नाउन उसमें सब्जेक्ट हो जाएंगी। तो इट और देयर यदि टाइम के सेंटेंस है तो इट से बनेंगे, प्लेस के सेंटेंस है तो देयर से बनेंगे। परंतु इट और देयर यदि नहीं लग रहा है तो कौन करके पूछें, कौन के बदले में जो आंसर आएगा वो वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंसेस आपको पहले वाले वीडियो में हम दे चुके थे, इस वीडियो में इसके आंसर्स हम आपको दे रहे हैं। इस शुरू करने से पहले आई मस्ट टेल यू, जिनको सीक्वल से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, या आपने ये अचानक से मेरा वीडियो देखा और इसके आगे पीछे आपको नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, गौटिया इंग्लिश जोन पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें फिर उसमें वीडियो पर जाइए तो सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगी, और हर एक वीडियो में नंबरिंग है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग मैंने दिए हुए हैं। आप नंबरिंग से वॉच करना शुरू करें तो सिस्टमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और बनने लगेगा। हर एक जगह होमवर्क मैं दूंगा, उसके बाद वाले वीडियो में उसके डिटेल या डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, तो दैट यू फॉलो इन सीक्वेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो अब इसको मैच करना शुरू करते हैं। पहला है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम और है। अब कौन, तो ये क्या हो जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस तो इज, एम और आर लगेंगे। अब मैं यहां पर रूल्स रिपीट नहीं करूंगा, रूल्स हमने कई बार डिस्कस कर लिए हुए हैं पहले पुरानी वीडियोस में। अभी मैं सीधे सीधे आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूं। तो ये के लिए यहां पर आपको लगाना पड़ेगा दिस कितना वचन माना जाता है, एक वचन, तो दिस के साथ क्या आएगा, इज, दिस इज। और हमारी प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा आर प्रॉब्लम, तो दिस इज आर प्रॉब्लम या आवर प्रॉब्लम। सेकेंड, वो कॉल तुम्हारे लिए था। पहला टुकड़ा क्या हो जाएगा, वो कॉल तुम्हारे लिए और था। फिर वही नियम, यदि आपको सब्जेक्ट पता नहीं चलता तो कौन करके पूछे, जो आंसर में आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो कॉल तुम्हारे लिए, कौन, वो कॉल, तो वो कॉल क्या हो जाएगा वाक्य का सब्जेक्ट। वो, फिर वही नियम आएगा, यह वह ये वो क्या संज्ञा आएगी, तो दिस दैट दिस दोस। तो वो कॉल के लिए आप लगाएंगे दैट कॉल तुम्हारे लिए। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में। तो के लिए आप लगाएंगे फॉर, तुम्हारे लिए हो जाएगा यू, हर के लिए वॉज या वर। अब अरेंज करें तो वो कॉल के लिए आपने क्या लिखा, दैट कॉल। कितना कॉल है, एक सिंगुलर है तो लगा दीजिए वॉज, तुम्हारे लिए फॉर यू, दैट कॉल वॉज फॉर यू। इनमें हम कुछ करने की बात नहीं कर रहे हैं, नाउन के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं अभी जल्दी में हूं, मैं अभी जल्दी में और हूं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं के लिए सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, आई। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या आएगा, इज, एम और आर। तो आई के बाजू में क्या आ जाएगी, वर्ब एम। तो आई एम, जल्दी में के लिए वर्ड होता है इन हरी, HURRY, हरी, इन हरी। तो मैं जल्दी में हूं, आई एम इन हरी। अब बच्चा अभी के लिए नाउ, या तो बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल लास्ट में। तो नाउ आई एम इन हरी या आई एम इन हरी नाउ, वो आगे पीछे सेट कर सकते हैं। वो बुक उस टेबल पर होगी, वो बुक उस टेबल पर और होगी। फिर वही यह वह ये वो क्या संज्ञा मिलेगी, तो दिस दैट दिस दोस। ये बुक के लिए क्या लगाएंगे, दिस, और वो बुक के लिए क्या लगाएंगे, दैट। तो आपने लगा दिया दैट बुक, होगी मतलब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में हम लगाएंगे विल बी। तो दैट बुक विल बी उस टेबल पर। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, पर इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में। तो पर के लिए क्या हो जाएगा, ऑन, और उस टेबल के लिए क्या हो जाएगा, दैट टेबल। इस टेबल के लिए दिस, और उस टेबल के लिए दैट। सिंगुलर है तो दिस और दैट, प्लूरल है तो दीज और दोस। तो हो जाएगा दैट बुक विल बी
ऑन दैट टेबल। फॉर्मेट वही लगा रहे हैं, कौन सा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स बांटना है, रूल्स को बराबर अप्लाई करना है। हम इस बुरे समय में तुम्हारे साथ हैं, हम इस बुरे समय में तुम्हारे साथ है मतलब प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? हम के लिए आप क्या लगाएंगे? वी। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वी के साथ क्या लगा देंगे? आर। वी आर क्या है? तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे साथ हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, पर इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले, शब्द बाद में। तो के साथ के लिए क्या लगा देंगे? विद। और तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे के लिए अब योर नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा? यू। तो विथ यू तो हो जाएगा वी आर विथ यू। अब बचा क्या? इस बुरे समय में, तो मैं के लिए हो जाएगा इन, और इस बुरे समय के लिए तो इसके लिए दिस, और उसके लिए दैट। तो इन दिस बैड टाइम, तो वी आर विथ यू इन दिस बैड टाइम, या इन दिस बैड टाइम। शुरू में करते हैं इन दिस बैड टाइम वी आर विथ यू। वो तुम्हारी गलती थी, वो तुम्हारी गलती और थी। यह वह ये वो के लिए आप दिस दैट दिस दोज लगा सकते हैं। ये के लिए क्या लगाते हैं? दिस। वो के लिए क्या लगाएंगे? दैट। तो आपने लगा दिया दैट। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट में या तो वाज लगेगा या वर्ब। एक वचन है, सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर्ब। तो दैट के साथ आपने क्या लगा दिया? दैट वाज तुम्हारी गलती। अब इस तुम्हारी के लिए योर आएगा, क्योंकि यदि नाउन आती है तो माय यार योर लगाते हैं, प्रीपोजिशन आती है तो मी अस यू लगाते हैं, तो यहां पर योर हो जाएगा। तो दैट वाज तुम्हारी गलती के लिए योर मिस्टेक, तो दैट वाज योर मिस्टेक। चीन कोरोना के लिए जिम्मेदार है, चीन कोरोना के लिए जिम्मेदार है। कौन? चीन। सब्जेक्ट हो जाएगा, है प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लगाया चीन। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या लगा? ये इज, चीन इज क्या है? जिम्मेदार के लिए रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल। तो चीन इज क्या है? रेस्पॉन्सिबल कोरोना के लिए। प्रीपोजिशन पहले, शब्द बाद में, तो के लिए मतलब हो जाएगा फॉर कोरोना। को कोरोना ही बोलेंगे तो फॉर कोरोना। तो चीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना, ऐसा बना देंगे। उसका घर अगली गली में होगा, उसका घर अगली गली में और होगा ये वर्ब हो जाएगी। कौन होगा? उसका घर। अब पूरी भाषा में तीन लोग होते हैं, मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, उसका है तो हिज या हर। तो उसका घर के लिए क्या हो जाएगा? हिज हाउस या हर हाउस। तो आपने लगा दिया हिज हाउस या हर हाउस। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। होगा मतलब विल बी, हिज हाउस विल बी कहां होगा? अगली गली में। तो इन, मैं के लिए क्या हो जाएगा? इन द, अगले के लिए नेक्स्ट, पिछले के लिए लास्ट। तो इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। तो हिज हाउस विल बी इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, हिज हाउस विल बी इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। भारत एक प्रगतिशील देश है, भारत एक प्रगतिशील देश और कौन? भारत। सब्जेक्ट हो जाएगा, आपने लगाया इंडिया। किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। तो हो जाएगा इंडिया इज क्या है? एक प्रगतिशील देश। तो प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव या डेवलपिंग। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिव या डेवलपिंग कंट्री, है ना? DEVELOPING, डेवलपिंग, DEVELOPING, डेवलपिंग, COUNT कंट्री। तो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। उस समय मैं बाहर था, उस समय मैं बाहर था। कौन? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं के लिए सबसे पहले आपने लगाया आई। पास्ट टेंस की बात करें तो लगाते हैं वाज। आई वाज कहां था भाई? आउटसाइड। उस समय दैट टाइम, इस समय दिस टाइम। तो आई वाज आउट दैट टाइम, या सबसे शुरू में करते हैं दैट टाइम आई वाज आउट या आउटसाइड, OUTSID, आउटसाइड। तो आई वाज आउटसाइड दैट टाइम। ये गाना इस मूवी का नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये गाना इस मूवी का और नहीं है। तो अब ये गाने के लिए आप क्या लगा देंगे? दिस सॉन्ग। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या लग जाएगा? इज। तो दिस सॉन्ग इज, और इज में नॉट लगा दें। हमने बी नेगेटिव के लिए पढ़ा था, इज है वाज और में आप नॉट का यूज कर सकते हैं। तो दिस सॉन्ग इज नॉट, और इस मूवी का, तो का के लिए आप ऑफ लगाना पड़ेगा। तो दिस सॉन्ग इज नॉट ऑफ, और इस मूवी के लिए हो जाएगा दिस मूवी। तो दिस सॉन्ग is not of this movie,
ऑफ क्यों लगाएंगे? ऑफ के पहले यदि मानव मिलेगा तो एपोस्ट्रोफी एस और निर्जीव मिलेगा तो ऑफ। तो यहाँ पर मूवी निर्जीव है तो ऑफ लगाना पड़ेगा। तो दिस सॉन्ग इज नॉट ऑफ दिस मूवी। वो लड़का हमारे लिए विश्वास पात्र है, वो लड़का हमारे लिए विश्वास पात्र नहीं है, ये भी नेगेटिव हो गया भाई। ये लड़के की बात करेंगे तो दिस, वो लड़के की बात करेंगे तो दैट। तो आपने लगाया दैट बॉय। किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या लगाएंगे? इज, एम और आर। एक वचन है तो इज और बहुवचन है तो आर। लड़का कितना दिखाई दे रहा है? एक। सिंगुलर है तो दैट बॉय के साथ आपने क्या लगा दिया? इज नॉट। तो दैट बॉय इज नॉट क्या नहीं है भाई? विश्वास पात्र। विश्वास पात्र फेथफुल, रिलायबल, ये दोनों वर्ड आप ले सकते हैं। तो FAITHFUL फेथफुल, REALI रिलायबल, दो में से कुछ भी लगा दीजिए। तो दैट बॉय इज नॉट फेथफुल हमारे लिए। फिर वही आ गया भाई, मेरा हमारा तुम्हारा के बाद नाउन मिलेगा तो माय आर योर लगाएंगे। मेरा हमारा तुम्हारा का प्रीपोजिशन मिलेगी तो मी अस यू लगाएंगे। हमारे लिए है, हिंदी में शब्द पहले प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले तो हो जाएगा फॉर, और हमारे के लिए अवर नहीं होगा, फॉर अस। तो दैट बॉय इज नॉट रिलायबल या फेथफुल फॉर अस। मानव प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, मानव प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है कौन? मानव। तो मानव हो जाएगा सब्जेक्ट। है मतलब प्रेजेंट टेंस है। मानव के लिए क्या लगाइए? ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन के साथ क्या लगाइए? इज। तो ह्यूमन इज क्या है भाई? जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBL, रिस्पॉन्सिबल। तो ह्यूमन इज नॉट, ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल प्रदूषण के लिए। प्रीपोजिशन पहले लाइए, फॉर प्रदूषण के लिए क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। तो ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर वही बात हो गई, यह वह ये वो क्या नाउन मिलेगा तो दिस दैट दीस दोस। ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिस, और वो क्वेश्चन की बात करेंगे तो दैट। तो आपने लगाया दैट क्वेश्चन। पास्ट टेंस की बात करें तो लगाइए वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो दैट क्वेश्चन वाज द लास्ट क्वेश्चन। हमारी मीटिंग 12 बजे से है, हमारी मीटिंग 12 बजे से और है। हमारी मीटिंग मतलब आर मीटिंग। कितनी मीटिंग की बात कर रहे हो? एक सिंगुलर है तो आर मीटिंग के साथ आपको क्या लगाना पड़ जाएगा? इज। आर मीटिंग इज 12 बजे से है, मतलब जहां से शुरू करेंगे फ्रॉम और जहां खत्म करेंगे टू। तो 12 बजे से है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगी, तो फ्रॉम 12 o'clock। तो आर मीटिंग इज फ्रॉम 12 o'clock। हमारा अकाउंट उस बैंक में है, हमारा अकाउंट उस बैंक में और था। हमारा अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा? आर अकाउंट। वही मेरा हमारा तुम्हारा वाला नियम है, नाउन मिलेगी तो माय आर योर लगाएंगे। हमारा अकाउंट है तो क्या बोलेंगे? आर अकाउंट। किस टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट। तो या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो आर अकाउंट वॉज उस बैंक में, बैंक के लिए पहले आ जाएगा तो इन। इस बैंक की बात करेंगे तो दिस, और उस बैंक की बात करेंगे तो दैट। तो आर अकाउंट वॉज इन दैट बैंक। इस बैंक के लिए दिस, उसके लिए दैट। ये सेंटेंसेस हमारे लिए सरल है, ये सेंटेंसेस हमारे लिए सरल है। अब क्या मिल रहा भाई? देखो ये सेंटेंसेस मतलब प्लूरल हो गया, यह वह ये वो के बाद सिंगुलर है तो दिस और दैट लगाएंगे। प्लूरल है तो दीज और दोज लगाएंगे। ये सेंटेंसेस के लिए क्या हो जाएगा? दीज, और वो सेंटेंसेस के लिए क्या हो जाएगा? दोज। तो आपने क्या लगाया यहाँ पर? दीज सेंटेंसेस। प्लूरल है तो क्या लगा दीजिए? आर। क्या है? इजी। हमारे लिए के लिए मिल गया फॉर, हमारा हमारे हमारे लिए। अब अवर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? अस। तो दीज सेंटेंसेस आर इजी फॉर अस। वो कुआं गहरा होगा। अब वो कुआं सेम इज देयर, यह वह ये वो की बात करें तो ये कुएं के लिए दिस और वो कुएं के लिए दैट। तो आपने लगाया दैट वेल होगा मतलब फ्यूचर टेंस, तो लगाइए विल बी, और गहरा के लिए डीप, DEEP डीप। तो दैट वेल, वेल है WELL वेल, दैट वेल विल बी डीप। वेल है अच्छा भी होता है और वेल है कुआं भी होता है। तो दैट वेल विल बी डीप। आम फलों का राजा होता है, आम फलों का राजा एक साथ होता है मतलब प्रेजेंट। आम के लिए क्या लगा देंगे? मैंगो।
क्या है प्रेजेंट टेंस, तो इस लगाइए मैंगो इज क्या है अब फलों का राजा, खा के पहले क्या मिलते हैं फल, फल क्या माने जाएंगे एनर्जी, क्या लगाएंगे ऑफ, राजा पहले और फल बाद में, तो द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा भाई। कोरोना का इलाज उपलब्ध है, फिर काके की मिला, काके की दोनों संज्ञाओं को जोड़ेगा तो कोरोना का इलाज उपलब्ध नहीं है। काके की के पहले कोरोना मिला निर्जीव है तो क्या लगा देंगे ऑफ, तो आपने लगाया ऑफ, इलाज पहले आ जाएगा तो द ट्रीटमेंट, TREATMENT, द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना है ना, तो द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या लगाइए इज नॉट, और उपलब्ध के लिए अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, तो द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इज नॉट अवेलेबल लाइक दिस वन। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हमने बनाए। देखिए कुछ भी आप नया नहीं कर रहे हो, जो पुराने वीडियोस में आपने डिस्कस किया था वही सब हो रहा है, वैसे ही बांटना है, रूल्स वैसे ही लगाने हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पर अलग अलग नाउन जो हैं वो सब्जेक्ट होंगी, और सब्जेक्ट पता करने का तरीका क्या हो जाएगा, कौन करके पूछें, जो आंसर में आएगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो अब इतना बनाइए। अब कुछ सेंटेंस मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये तो मैंने दिए थे और आपने उसको बनाया और मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, कुछ सेंटेंस आप अपने तरफ से खुद हिंदी में बनाइए और उनको इंग्लिश कीजिए और फिर मेरे पास आप भेजिए, तो देन आई कैन आइडेंटिफाई कि आप उसको आइडेंटिफाई मतलब आप बी वर्ब आइडेंटिफाई कर भी पाते हो कि नहीं। इट के सेंटेंस बनाइए, देयर के बनाइए, ऑर्डर के बनाइए, बी वर्ब के बनाइए और मुझे भेजिए, उसकी हिंदी लिखिए, उसकी इंग्लिश कीजिए और मेरे पास भेजिए। इफ एनीथिंग इज रॉन्ग आई विल डिस्कस विद यू। अब इसके बाद में इसी में हम नेक्स्ट होमवर्क करेंगे बी वर्ब के इंफॉर्मेशन सिंपल क्वेश्चन, फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। तो अभी लगातार 3-4 वीडियो जो हैं वो होमवर्क के वीडियो हैं। फिर शुरू होगा आपका नया टॉपिक दैट इज मॉडल्स। थैंक यू।